नायक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल पे। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी दे चुका था। जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा है वह जाके पहले वीडियो देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे उसमें आज अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, जिसे बोलते हैं विभाज्यता के नियम। जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने जाएंगे ना, तो रिमाइंडर थ्योरम में डिविजिबिलिटी रूल का बहुत रोल अदा होता है। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, विभाज्यता के नियम आपको पता है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम में अच्छी तरीके से अपना प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं क्या होता है यह डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक की। जो एक है वो बहुत ही प्यारी संख्या है। एक सिर्फ खुद से डिवाइड होती है। 1 इज डिवाइडेड बाई ओनली इटसेल्फ बट इट कैन डिवाइड ऑल नंबर्स। मेरा कहने का मतलब यह है 1 जो है सिर्फ 1 से डिवाइड होती है। डिवाइड होने का मतलब कंप्लीट डिवाइड, जिससे हमारा एक इंटीजर आ जाए। जैसे 1/2 लिखा तो 0.5 आ जाएगी। 1/3 लिखा तो 0.33 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ 1 सिर्फ स्वयं से डिवाइड होती है बट इट कैन डिवाइड ऑल नंबर्स। जैसे मैंने लिखा 2/8 डिवाइड, 33/1 डिवाइड, 36/1 डिवाइड, 44/1 डिवाइड। मतलब एक की कहानी यह निकल के आई, एक खुद से डिवाइड होती है बट सभी को डिवाइड कर सकती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये समा? बहुत ही अच्छा मौसम है आज। ठीक है, अच्छा, आपको सबको पता है कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, 4 से 8 से। बट हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है। अच्छा, आपको पता होगा 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या क्या होती है? जिसको नहीं पता है वो समझ ले। मैं यहां पे लिखता हूं 2 अंकों की संख्या। जैसे ए बी मेरी कोई संख्या है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10a + b। ये 2 अंकों की संख्या होती है। जैसे कोई 54 है, हाँ, ये लिखा हमने 10a + b। ये जो a होता है ये यूनिट डिजिट होता है, ये 10th डिजिट होता है। ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है। तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 4। इसमें दहाई का अंक कितना है? 5। तो अब इसको सॉल्व करोगे 10 × 5 = 50 + 4 कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्या को हमको लिखने का तरीका क्या होता है? 10a + b। ठीक है, अगर हम 3 अंकों की लिखें तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक है, सैकड़े का अंक। तो देखो, आपको लिखने का तरीका मैं बताऊं कैसे तोड़ना। जैसे ये a है तो a के बाद कितने डिजिट है? 2। तो 2 डिजिट 2 0 लिख लो, बाद में a लगा दो। b के बाद कितने डिजिट? 1 है तो 1 0 लिख लो, ये b लगा दो। c के बाद कुछ नहीं है। जैसे मैं लिखूं a b c d तो a के बाद कितने? 1 2 3, मतलब 3 0 इंटू a। b के बाद कितने? 1 2 2 0 इंटू b। c के बाद कितना? 1 1 0 प्लस d। ठीक है, अगर हम ऐसे ही 5 अंकों की लिखना चाहें a b c d e तो a के पहले 1 2 3 4, मतलब 4 है। 1 2 3 4 इंटू a। b के बाद कितने? 1 2 3 b। c के बाद 1 2 1 2 1 2 c के बाद कितने? 2। ठीक है, d के बाद कितना? 1। ई के बाद तो कुछ नहीं। तो ऐसे आपको कितनी बड़ी भी संख्या आ जाए आप उसको तोड़ सकते हैं। आप सोच रहे हो क्या पढ़ा रहा हूं? बस यही तो पढ़ाना है। मैं ये संख्या उठाता हूं ए बी सी डी, क्या लिखा है मैंने? ठीक है, अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करना चाहें, इफ वी वांट टू डिवाइड बाय 2 देन व्हाट शुड वी डू? तो अगर इसको 2 से डिवाइड करना चाहिए तो हमको क्या करना? देखो, अगर 2 से डिवाइड करें 4 अंकों की संख्या को, तो 2 से डिवाइड करें तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। बात आकर फंस कहां गई? डी पे। बात आकर फंस कहां गई? डी पे। हंसी तो फंसी, सुना होगा। ठीक है, तो यहां पे बात आकर फंस गई। आप देखोगे 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, बट ये बच गया, ये बच गया। मतलब ये क्या है? ये संख्या का आखिरी अंक है। ए बी सी डी कोई 4 अंकों की संख्या लिखी है, ये संख्या का कैसा अंक है? आखिरी अंक है। तो अगर हमको पता चल जाए आखिरी अंक 2 से डिवाइड है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। आखिरी अंक 2 से डिवाइड है तो संख्या 2 से डिवाइड होगी। मैं यहां पे लिखता हूं, यहीं पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं? जैसे मैंने लिखा 1, रूल ऑफ 2, 2 का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ 2 डिविजिबिलिटी। तो लास्ट नंबर शुड बी डिवाइड, लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। अंतिम अंक 2 से विभाजित होना चाहिए।
लास्ट डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, अंतिम अंक 2 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे मैंने एक संख्या लिखी, क्या लिखी 2 1 3 4। आपको अगर ये पता लगाना 2 से विभाजित तो आप लास्ट वाले अंक को डिवाइड करके देख लो। 4 2 से कटता है मतलब विभाजित है। 2 1 3 3, 3 2 से नहीं कटता मतलब विभाजित नहीं है। 1 2 6 7 8 9 नहीं कटता, लास्ट वाला नहीं डिवाइड है। ठीक है, लिखा 7 8 7 6, लास्ट वाला 2 से कटता मतलब डिवाइड है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे, समा रुकना नहीं चाहिए। अब अगर इसको हम 4 से डिवाइड करके देखें, इफ वी डिवाइड बाई 4, तो देखो ये 1000 4 से कट जाएगा, ये 100 4 से कट जाएगा। बस बात आके कहां फंस गई, यहां पे फंस गई। देखो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये 250 बार, ये 25 बार, बट बात आके यहां पे फंस गई। तो आप देखो 10c प्लस डी नहीं हो रहा, तो ये 10c प्लस डी आया कहां से, ये cd से तो आया। 2 अंकों की संख्या को तोड़ने का तरीका क्या होता था, यही तो, इसको a भी बोले या cd बोलो, 10c प्लस डी। तो ये 2 अंकों की संख्या मतलब c और d के बारे में इनको जानकारी नहीं है। 4 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, मतलब c और d, मतलब ये cd क्या है, लास्ट के 2 अंक है। अगर हमको 2 अंक के बारे में जानकारी मिल जाए कि लास्ट वाले 2 अंक 4 से डिवाइड है, तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बस 2 अंकों के बारे में पता चलना है। इसका मतलब 4 से डिवाइड का नियम क्या होगा कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। रूल ऑफ 4, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 4, मतलब लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 6 और 4, ये कटेगी 4 से, तो लास्ट वाले 2 अंक देख लीजिए, ये 4 से कट रहा है ना, 64, 16 चक्कू 64 कट गया। 2 1 3 7, क्या ये डिवाइड होगी, 37 4 से नहीं कटता मतलब नहीं डिवाइड होगी। 1 2 3 4 6 7 8 4, क्या ये डिवाइड होगी, तो 84 कटता है 4 से मतलब डिवाइड होगी। इसका मतलब है कि लास्ट वाले 2 अंक डिवाइड होने चाहिए किससे, 4 से। अगर हम 8 की बात करें तो देखोगे 8 1000 को काट सकता है, बट इन तीनों को नहीं काट सकता। 1000 को 8 काट सकता है बट तीनों को नहीं काट सकता है। तो बी सी डी मतलब लास्ट वाले 3 अंक के बारे में अगर हमको पता चल जाए, रूल ऑफ 8 क्या हो गया, लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाय 8, शुड बी डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, जैसे मैं एक संख्या लिख लेता हूं, कुछ भी लिख लो आपकी मर्जी, जैसे 1 2 3 4 8 8। अब ये बताओ कटेगी 8 से, तो लास्ट वाले 3 अंक देख लो, तो ये 8 6 48, 8 एकम 8 कट गई, 2 3 4 1 2, ये देखो तो 8 पंचे 40, लास्ट वाले 3 अंक 8 पंचे 40 और 12 नहीं कटेगा मतलब ये नहीं कटेगी। तो हमारा रूल ऑफ 2 क्या हो गया, लास्ट डिजिट मतलब लास्ट वाला अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए। रूल ऑफ 4 क्या हो गया, लास्ट वाले 2 डिजिट, लास्ट वाला अंक, इसमें लास्ट वाला अंक, इसमें लास्ट वाले 2 अंक, इसमें लास्ट वाले 3 अंक, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, कहां से आए यार, अभी आप रटते आ रहे थे, रटना नहीं है, समझना है। मेरे चैनल पे आपको रटना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको मैं हटा दो क्या, लिखता रहूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा जगह घेरा है, और जो ज्यादा जगह लेता है ना उसको हटा देना चाहिए, चाहे आपकी जिंदगी हो चाहे आपकी पढ़ाई हो, ठीक है। अगर आपका कोई प्रेमी आपकी पढ़ाई में दखलंदाजी करे, मतलब आपके जीवन में ज्यादा जगह लेने की कोशिश करे, देन बाइकआउट हर और हिम, ओके। अब बात करते हैं रूल ऑफ 3 and 9, ठीक है। तो मैं वही संख्या लिखता हूं, अपनी प्यारी बिंदु ए बी सी डी, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 है ना, 1 2 3 इंटू ए, डायरेक्ट लिखते चले ऐसे, और ये बी के बाद 2 है, सी 10c प्लस डी, इफ यू वांट टू डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो अब 3 से डिवाइड करेंगे, क्या होगा भाई। अच्छा एक बात मेरे को आप बताइए, 3 और 9 एक साथ लिख लो, ठीक है, 3 and 9 एक साथ लिख लेते हैं, 3 से भी चेक कर रहे हैं, 9 से भी चेक कर रहे हैं, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 9 9 ए।
ये बाजू वाला ए यहां पे उठा करके ये रखा, इसको क्या लिख सकते हो 9 सी, एक सी बच गया, एक सी को यहां लिख दीजिए, इसको क्या लिख सकते हो ये बी है, कौन नालायक हो बिल्कुल, ये बी है, ठीक है, क्या है बी, तो इसको हमने क्या कर लिया बी, ठीक। अब ये 10C को क्या लिख सकते हैं 9C, और एक सी उठा के यहां रख दिया, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, क्या किया, इसको पहले तोड़ा 100A 100B और CD में, तो फिर हमने क्या देखा, हमने इसको तोड़ लिया, ऐसी संख्या में तोड़ा जो 3 और 9 से विभाजित हो जाए, 1000 को भी 100 को भी 10 को भी, इसको ऐसी संख्या में तोड़ा जो 3 और 9 से विभाजित हो जाए, तो इसके बाजू वाला 999 होगा, तो 999 ये 1000 है, मतलब एक ए बच रहा है, उसको इधर लिख लिया, 100 भी 99 भी एक भी इधर लिख लिया, 10C 9C एक सी इधर लिख लिया, अब बचा हमारा कितना डी, बचा क्या हमारा डी, उसको हमने क्या लिख लिया आखिरी में लिख लिया। तो आप देखोगे 3 और 9 इन सबको डिवाइड कर रहा है, 3 और 9 इन सबको डिवाइड कर रहा है, बट हमको इनके बारे में नहीं पता है, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, बट 3 और 9 हमको इनके बारे में पता करना, ये है क्या संख्याओं के अंकों का योग, ए बी सी डी के अंकों का क्या है योग। इसका मतलब 3 और 9 से विभाजिता के नियम में यदि हमें किसी संख्या को विभाज्य निकालना है तो हमको पता होना चाहिए कि संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 और 9 से कट रहा है तो संख्या 3 और 9 से विभाजित होगी। गॉट माय पॉइंट, कैसे आया। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइडेड बाई 3 and 9, मतलब संख्या के अंकों का योग, 3 और 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैं एक संख्या लिख लूं, जैसे 729, आपको पता लगाना है ये 3 से कट रही है 9 से, तो संख्या के अंकों का योग कर लो, 7 2 9 9 9 18, 18 3 से भी कटता है, 18 9 से भी कटता है, 18 3 से भी कटता है, मतलब संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं लिखा 2 3 4 9 5, संख्या के अंकों को जोड़ लो, 2 3 5 4 9 9 9 18 18 18 5 30 30 30 ना तो 3 से कटता है, 23 ना तो 9 से कटता है, इसका मतलब संख्या ना तो 3 से कटेगी, 9 से कटेगी, संख्या ना तो 3 से कटेगी, संख्या ना तो 9 से कटेगी। गॉट माय पॉइंट, ये 3 और 9 का हो गया, सरल है। अगर 5 का तो कुछ है ही नहीं, अगर हम रूल ऑफ 5 लिखें तो लास्ट डिजिट शुड बी 0 and 5, इसमें क्या होता है, लास्ट डिजिट शुड बी 0 and 5, संख्या के अंतिम अंक जो है वो 0 और 5 हो, वो 5 से कटेगी। जैसे मैंने लिखा 1450, इसके 0 है तो ये 5 से कटेगी, 1255, इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगी, ठीक है। अगर लास्ट वाला अंक 0 और 5 है तो संख्या 0 से भी कटेगी, सॉरी संख्या 5 से कटेगी, और 5 है तो भी 5 से कटेगी, मतलब लास्ट वाला अंक 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, 0 and 5, ठीक ठीक ठीक। अब समझो रूल ऑफ 11, अभी आगे पीछे छोड़ दे बताएंगे। तो इसमें क्या होता है कि संख्या के अंकों का मतलब ऑड इवन डिजिट जो होती है उनके योग का अंतर, जैसे मैंने एक संख्या लिखी ए बी सी डी ई एफ, अगर हमको पता लगाना है 11 से विभाज्य तो क्या होगा, इसके ऑड डिजिट का सम, तो ऑड डिजिट, ठीक है, ये लिख ली ए प्लस ई, और ये इनका डिफरेंस, ये डिफरेंस है, माइनस में समझना, डिफरेंस कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो इनके ऐसे ऐसे और डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम यदि 0 है और 11 से कटने वाली कोई संख्या है, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 11, मतलब इनका जो डिफरेंस है 0 आना चाहिए, या कोई ऐसा संख्या जो 11 से कटती हो तो वो संख्या भी 11 से कटेगी, तो वो संख्या भी किससे कटेगी 11 से कटेगी। अच्छा पहले आप कहते हो इसको सिद्ध करके तो दिखाओ, तो सिद्ध कर देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, सिद्ध करेंगे। संख्या हमने लिखी ए बी सी डी ई, इतनी लिख ले, बहुत हो गई ना। अब चल इसको तोड़ो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 1 2 1 2। जैसे अभी हमने 9 में किया था, तो 9 में हमने
1 2 3 4, ये 1 0 क्यों छूट रहा है, मतलब क्या है, दुश्मनी है क्या हमसे? ठीक है, तो हमको क्या करना था, हमने अभी जैसे 3 और 9 को निकाला, तो हमने 3 से इसको बाजू वाली संख्या में तोड़ लिया कि इसके बाजू वाली कौन सी संख्या 3 से कट रही है, वही हम 11 में करेंगे कि इसकी बाजू वाली ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से कट रही है। तो आप देखोगे इसके बाजू वाली संख्या, बाजू वाली को नहीं देखना, बाजू वाली संख्या को देखना है। तो इसके बाजू वाली जैसे ये 10,000 है, तो 9,999 ए से 11 से कटता, तो भाई इसके पास एक ए बच गया, तो भाई हमने यहां से चुपके से ये ए लिख लिया। ओके, 1000 के पास कौन सी संख्या है, तो 1000 के पास तो हमको ये दिख रही है, ये 11,99, 11 कम 11, जरूरी नहीं कम जाओ, अगर कम जाओगे तो कम भी आ जाएगी, लेकिन आजू बाजू वाली लेनी है ना, आजू बाजू वाली, ज्यादा भी ले सकते हो ना। हमने एक बढ़ाया, चलिए अब कहोगे सर एक कैसे बढ़ा लिया, कुछ भी करो, पिछला स्टेप बैक हो, हम यहां पर अगर एक भी जोड़ लें तो हमें एक भी घटाना पड़ेगा, अगर हम इसमें एक भी जोड़ देंगे, एक भी जोड़ दिया अपने पास से, तो एक भी हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब 100 सी के पास क्या होता है, 99 सी, तो इसके पास एक सी एक्स्ट्रा है, तो सी हमने यहां पे लिख दिया। अब 10D, इसमें को भी इसके बाजू वाली क्या होती है 11D, अगर हमने इस पे एक डी दिया है तो एक डी घटाना पड़ेगा, और ये प्लस का ई है, ये प्लस का क्या है, ई है। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं, कि हमने इसको 11 के बाजू वालों में तोड़ लिया 9,999, फिर क्या हुआ कि इसको अगर आप कम करोगे तो भी 11 से कटने वाली तो मिल जाएगी, लेकिन कम क्यों करना है, कम करो मतलब बाजू वाले को थोड़ा बढ़ा भी तो सकते हो। 1000 में अगर एक जोड़ दो तो हमारी खट से 11 से कट जाएगी, तो हमने एक बार भी जोड़ दिया, एक बार भी घटा दिया। 100 सी को 99 सी लिख सकते, इसके पास सी एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया। इसको 10D को क्या लिख सकते थे, 11D, एक डी जोड़ा एक डी घटा दिया। अच्छा एक बात देखो, ये 11 से कटेगी, ये 11 से कटेगी, ये 11 से कटेगी, ये 11 से कटेगी, बस इसके बारे में पता चल जाए। इसके बारे में का मतलब क्या, a प्लस सी प्लस ई लिख लो, a प्लस सी प्लस ई, और ये माइनस बी माइनस डी, तो क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई, माइनस कॉमन ले लो तो b प्लस डी, क्या आ गया, बस इसके बारे में पता करना। अगर देखो a b c d e, तो ये इनका योग माइनस इनका योग, यही तो मैंने आपको भी बताया था, यही तो मैंने आपको भी बताया था कि 11 से विभाजिता के नियम को चेक करना है, तो संख्या के जो विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का डिफरेंस, विषम अंक मतलब ये इनका योग, और सम अंक मतलब ये इनका डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है, अगर ये 11 से डिवाइड है तो संख्या भी 11 से डिवाइड होगी, समझ लो बात को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे बड़े बड़े, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। 11 से लिखना है मेरे को, हाँ क्या लिखा मैंने, 8679, ठीक है। तो संख्या के अंक जैसे इसका योग लो, 8 7 15, 9 6 15, तो डिवाइड होकर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब 0 भी तो 11 से कटता है, 0 तो सबसे कटता है, ठीक है। तो ये संख्या 11 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे एक और मैंने लिखा 28259, 28259, ठीक है, 11 वाला है ना, तो जोड़ो 2 2 4, 2 2 4, 9 4 13, 8 5 13, 0 आ गया। इसका मतलब ये भी डिवाइड होता है, इसका मतलब ये भी डिवाइड होता है। जैसे तो कभी यहां पे वो भी ऐसी भी संख्या आ सकती है, जैसे मान लो 0 नहीं आ रहा, 22 आ रहा, 33 आ रहा, 11 आ रहा, तो वो भी 11 से डिवाइड होगी। जैसे मैं कोई संख्या लिख लेता हूं, 8 8 8 8 8 16 और 16 6 22 6 5, जैसे ये चेक करना है हमको 11 से, ठीक है। तो इसका हम डिजिट लेंगे, 8 8 16, 16 6 22 और 6 5 11, 22 11 का अंतर 11, इसका मतलब ये भी किससे डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। मतलब विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग का जो अंतर होता है, या तो 0 हो या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, या तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। अच्छा, आपने रूल ऑफ 7 पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा भाई, पढ़े लिखे तो आप हो ही, ऐसे थोड़ी ना आ गए यहाँ। तो रूल ऑफ 7 आपने कैसे पढ़ा होगा, मैं बता दूं किस तरीके से लोग पढ़ाते हैं। हालांकि वही तरीका है कि लास्ट वाले को 2 से गुणा करिए, 3 गुना 6, और इससे घटा दीजिए, 28 आ जाएगा। अब 28 देख लो 7 से कटता है कि नहीं, और कोई बड़ी संख्या हो सकती, 2 3 4 5 6, तो आप क्या करते थे, ये संख्या लिखी इतनी वाली, लास्ट वाली को 2 से गुणा की, घटा दो, तो आगे घटाओगे तो 4 1
और ये कितना आ जाएगा 3, 33 आ गया ना। अब फिर अभी तो बड़ी संख्या है, फिर वही प्रोसेस 233, लास्ट वाले को 2 से गुणा करके घटा दीजिए, तो 233 में से 6 चला जाएगा तो आपको कितना जाएगा 227, 227। फिर आप देखोगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 आ जाएगा, तो 6 2 8, 8 7 से नहीं कटता नहीं है, तो मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। ये नियम होता है, लेकिन ये हम बता नहीं रहे, हम आपको बताएंगे कैसे। ये आया कहां से वो समझिए, ये आया कहां से वो समझिए, ये तो नियम है, क्योंकि नियम आपको रटना नहीं, आपको समझना है क्या करना है हमको, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि कैसे हम विभाजिता के नियम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिखी 13, तेरा मेरा साथ कभी ना छूटे, जाने दो, देखो इनको बड़ी दिक्कतें गिर गई हैं। तो देखो जैसे आपको विभाजिता के नियम बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज, जैसे ये लिखा है 3, इसको 3x लिख लेते हैं, बाजू वाला 1 लिख लेते हैं। जैसे 11, यहां ब्लैक से लिखा तो ब्लैक से लिखो है, 11 का बनाएंगे और 7 का बनाएंगे, 21 नहीं बनाएंगे, फिर भी देख लेंगे, मैं बता रहा हूं आपको जैसे कैसे क्या कैसे हम विभाजिता के नियम बनाते हैं। 3 लिखेंगे, x लिख लेंगे, +1 लिख लेंगे, ये 1 है तो x लिख लेंगे, बाजू में 1 लिख लेंगे, 14 का भी बताएंगे आपको, ठीक है। ये 1 है तो x लिख लेंगे, बाजू वाला 2 लिख लेंगे, ये 7 है तो 7x लिख लेंगे, बाजू वाला 3 लिख लेंगे। इस तरीके से हम तोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको पहले हम 13 11 की बात करते हैं। जैसे हमको तोड़ना तो आ गया, जैसे किसी का भी हमें विभाजिता का नियम निकालना तो तोड़ेंगे कैसे, ऐसे। अब हमको x की एक ऐसी वैल्यू यहां पे चाहिए, x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको रख देने से ये जो संख्या बने वो 13 से कट जाए। x की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको रख देने से संख्या पूरी 13 से कट जाए। जैसे यहां पे 1 रखो तो 1 रखो, 3 एकम 3, 1 4, 13 से नहीं कटता। 2 रखो, 3 दूना 6, 1 7, 13 से नहीं कटता। 3 रखो, 3 3 9 1 10, 13 से नहीं कटता। 4 रखो, 4 3 12 1 13, 13 से कटता। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका प्राइम फैक्टर है ये इसका क्या है, प्राइम फैक्टर है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड है। अब बस इसका मतलब प्राइम फैक्टर ये हो गया। अब इसको लगाने का तरीका, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 13 वाली, अब इसको हल करना भी सीखेंगे ना हम लोग। 33 और 28 हमको पता लगाना है ये 13 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसका तरीका क्या होता है, जैसे इसका प्राइम फैक्टर आ गया 4, इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया 4 आ गया, तो हम लास्ट वाले को, जैसे ये संख्या तो हम बाजू बाजू ऐसे लिख लेते हैं, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 चक्कू 32, और वो रिमेनिंग नंबर में जोड़ देते हैं। जैसे 332 लिखा, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चक्कू 32 और रिमेनिंग नंबर में जोड़ देते हैं। आपको कितना आ गया 364, आगे भी नहीं पता चल रहा है। फिर वही लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट वाले को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, और रिमेनिंग नंबर में जोड़ देंगे, तो 4 चक्कू 16, कितना आ गया 52। तो अब देखिए क्या 52 13 से कटता, यस कटता है, तो मतलब ये संख्या भी 13 से कटती है। एक संख्या और ले लेते हैं, मैंने लिखी 33397, 33397, ये 33 है, एडवांस लेवल का 3 है मेरा ये है। फिर मैंने बताया लास्ट वाले को 4 से, जो प्राइम फैक्टर होगा उसी से मल्टीप्लाई कराएंगे। इसका प्राइम फैक्टर अलग होगा, उसका अलग होगा। 13 का प्राइम फैक्टर 4 है, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, 7 चौक 28, जरा जोड़ रहे तो ये 8 में कितना होगा 17 हो जाएगा, और 3 5 1 6, कितना आ गया 33 67, 8 और 9 17, और यहां से लगा 3 5 1 6। फिर लास्ट वाले रिमेनिंग नंबर उतार लो, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 7 चौक 28, वाह वाह, 2 2 बात 7, वाह क्या बात है। इसमें जरा जोड़ो तो ये 8 6 14 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, तो हमारे पास कितना आ गया 364, ठीक है। अभी भी नहीं निकाल पा रहे, फिर 36 लिखो, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 4 चक्कू 16, 36 16 52, इसका मतलब 13 चक्कू 52 होता है। ये संख्या भी 11 से डिवाइड है, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, समझना, इसका निकालना कि 13 से विभाज्य है कि नहीं। रिमेनिंग नंबर लिखो, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 5 चक्कू 20, तो आपको कितना आ गया 254। फिर लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई, 4 पंचे 20, 5 बचा, क्या 5 सॉरी ऐड करना है, 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा 45, ऐड करना घटाना नहीं, ठीक है। 5 चक्कू 20, चलो तो ये 45 आ गया। क्या 45 13 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब ये संख्या भी 13 से नहीं कटती। इसका मतलब हमें किसी की विभाज्यता का नियम निकालना तो प्राइम फैक्टर निकालना, तो उसका प्राइम फैक्टर अगर 4 आ गया तो लास्ट वाले को उससे मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में जोड़ो, लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में जोड़ो। ऐसा जब तक करता रहना जब तक हमें स्मॉलेस्ट नंबर ना मिल जाए, ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जो कट जाए। अब जब हम
11 की बात करते हैं तो 11 में हम देखो x की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में लेके चलते हैं जिससे हमारा पास में आ जाए। एक यहां पे x की जगह 1 रखो, 1 1 2 नहीं कटता 11 से। -1 अगर रखोगे तो -1 + 1 0, 0 कटता है 11 से, 0 तो सबसे कटता है। तो x बराबर -1 रख दिया। इसका मतलब अगर माइनस रखेंगे तो -1 + 1 0, 0 कटता है। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया? इसका तो 4 था, इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया? -1। इसका प्राइम फैक्टर कितना हो गया? -1। अब समझना, जैसे मैंने लिखा 1331। एक्चुअली मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, कुछ लोगों ने हमसे बोला कि थोड़ा धीरे बोला करो, बट पढ़ाने आ जाता हूँ तो जोश में आ जाता हूँ तो पढ़ाते ही चला जाता हूँ। तो हमें क्या पढ़ना, लास्ट वाले को रिमेनिंग नंबर लिख लो, लास्ट वाले को जो उसका प्राइम फैक्टर उससे मल्टीप्लाई कराना है। तो उसका 4 था तो 4 से कराना है, तो इसका -1 है, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -1, वही इसमें जोड़ देना है। वही 1 को -1 से मल्टीप्लाई -1 वही इसमें जोड़ देना। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। ये तो सबको बच्चों वाली बात पता है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो वहां पे कितना आ गया? 132। फिर रिमेनिंग नंबर लिखो, लास्ट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करें -1 से तो -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 11 कटता है ना 11 से, इसका मतलब ये संख्या भी 11 से डिवाइड, संख्या भी 11 से डिवाइड। जिनको लग रहा है मैं थोड़ा तेज पढ़ाता हूँ, थोड़ा स्लो मोशन में भी देख सकते हैं। जैसे एक संख्या लिखता हूँ 8679, लास्ट वाले को प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई कराएंगे। 9 को -1 से कराएंगे तो -9 प्लस माइनस माइनस होता, तो 9 घटा दो। देखो 9 से घटाना है ना, 9 घटाना, 10 घटाओ तो 57 आ जाएगा, 1 जोड़ दो 58, 57 घटाओ तो 58 हो जाएगा। फिर लास्ट वाले को -1 से मल्टीप्लाई तो -8 आ जाएगा। 8 घटाना, 10 घटा दो 75, 2 जोड़ दो 77। तो 11 77 से कटता है, मतलब ये भी संख्या कटेगी। एक और ले लेता हूं मैं, जैसे 28259। रिमेनिंग नंबर लिख लो हमारा 2825। लास्ट वाले को -1 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? -9। 9 हटाना, 10 घटाइए तो 15 आ जाएगा, उसमें 1 जोड़ दीजिए 16। ठीक है, लास्ट वाले को 1 से तो कितना आ जाएगा? 275। लास्ट वाले को 1 से 5 कम 5, 22 भी कटता है, मतलब ये संख्या भी 11 से कटेगी। तो देख रहे हो कितने अच्छी तरीके से, जबकि मैं 11 को आपका नियम बता चुका हूं, ऑड डिजिट का सम और इवन डिजिट का सम का डिफरेंस 11 से कटना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन एक तरीका हमारा ये भी है, सीखते हुए चल रहे हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। सीखना जिंदगी का नाम है। अगर आप सीख रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी एज में हो, अगर हमको 7 का निकालना है तो 7 का निकालना हो तो जरा हम ये देख रहे हो 2 डिजिट में तोड़ रहे हैं, तो 7 का निकालना तो क्यों ना हम 14 का निकाले। जो संख्या 14 से कटेगी वो 7 से कटेगी। भाई 28 है, 28 अगर 14 से कटती है तो 28 7 से भी कटेगी ना, कटेगी कि नहीं? कटेगी। तो हम 7 की जगह 14 का निकालेंगे। आपको पता मैंने कैसे तोड़ना बताया था, इसके साथ x लगा दीजिए, बाजू वाला 1 लगा दीजिए, इसके साथ x लगा दीजिए, बाजू वाला क्या लगा दीजिए? 1 लगा दीजिए। बस हमको प्राइम फैक्टर ढूंढना है। x की प्लस वैल्यू भी रखेंगे, माइनस भी रखेंगे। +1 रखो, 4 1 4 1 5, नहीं कटता 7 से, हटाओ। -1 रखो, -4 + 1 तो -3 आ जाएगा। -4 + 1 कितना? -3, वो भी 7 से नहीं कटता, हटाओ। प्लस का 2 रखो, 4 दूनी 8 1 9, 7 से नहीं कटता। माइनस का 2 रखो, 4 दूनी 8 माइनस का 8 + 1 मतलब -7, कटता तो है 7 से। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया? -2। इसका प्राइम फैक्टर कितना आ गया? -2। इसका प्राइम फैक्टर आ गया -2। आप अभी देखो, मैंने पहले बताया था आपको कि 7 से नियम क्या होता है कि लास्ट वाली संख्या को 2 से गुणा करो, उसको घटा दो। कहां से आया? यहां से। रटना नहीं समझना है, रटना नहीं समझना है। जैसे मैं संख्या लिखता हूं, मैं लिख ली 3395, संख्या में ले आता हूं क्योंकि सोचने की इतना दिमाग ही नहीं मेरे पास कि सोचूं मैं। ठीक, तो लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, रिमेनिंग नंबर लिख लीजिए, रिमेनिंग नंबर लिख लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई करिए। 5 दूनी 10। जबकि जोड़ते हैं, घटाते नहीं है, जोड़ते हैं, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। प्राइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग नंबर में जोड़ेंगे, जोड़ना है, लेकिन ये हमारा माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो 329, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, 18 है तो भाई हमको क्या करना? 18 घटाना है, तो हम 18 नहीं घटाएंगे, कितना घटाएंगे? 20 घटाएंगे। तो 22 और 12 और 2 जोड़ देंगे, 14। 14 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कटेगी। एक और नंबर ले लेता हूं मैं, 31983। लास्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई, रिमेनिंग नंबर लिखिए 3198, 3 गुना 6, 6 कर दोगे 3192। देखिए ना, गुणा भाग भी गलत करता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई 315,
21 21 7 से कटता है, मतलब ये भी संख्या 7 से कटेगी। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे विभाज्यता के नियम को खुद से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं? खुद से, सेल्फ। पढ़ा है ना आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना माई सेल्फ विनायक मिश्रा, लेकिन माई सेल्फ इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वी कांट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्टिव केस। तो माई सेल्फ विनायक मिश्रा कहना गलत है, सीख लीजिए। बहुत से लोग गलत लिखते घूमते हैं। ठीक, फिलहाल मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, कभी कभी मैं इधर उधर निकल जाता है करता हूं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। 2 से विभाज्यता के नियम, लास्ट वाला अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, 4 से अंतिम 2 अंक, 4 से अंतिम 3 अंक, 8 से 3 और 9 का क्या होता है? संख्याओं के अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होना चाहिए। 5 का अंतिम अंक 0.5 होना चाहिए। और फिर 11 का तो हमने बताया कि सम अंकों का योग विषम अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटे। बाकी मैंने आपको निकाल के दिखाया। मुझे पता है कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, तेज बोलने का मतलब थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, आदत है मेरी। तो अगर जिसको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो बता देना, अदरवाइज इसको स्लो करके भी देख लेना। यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। तो मैंने आज विभाज्यता के नियम पढ़ाए। आज मैं इस पर सवाल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसके सवाल अच्छे खासे हैं, इसलिए मैं अगली वीडियो में इसके सवाल लेके आऊंगा। तब तक आपसे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप अच्छे तरीके से देखिए, 1 से 2 बार देखिए, समझ जाइए हम इस वीडियो में क्या कहना चाहते हैं कि विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। अगर आप विभाज्यता के नियम समझ गए तो आपके आगे जीवन में प्यार ही प्यार है। थैंक यू सो मच। मैं विनायक मिश्रा आपको नमस्कार करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो